हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं AKJ आर्किटेक्ट इन इंटीरियर। मैं आर्किटेक्ट अजय कुमार जैन आपके लिए एक वेस्ट फेसिंग खूबसूरत घर का नक्शा लेकर आया हूं, जो 20 बाई 40 का 800 स्क्वायर फीट का 3 BHK हाउस प्लान विद पूजा और कार पार्किंग के साथ। ऐसी ही और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं। यदि आप अपने इस घर का नक्शा या घर का डिज़ाइन हमसे कराना चाहते हैं तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर दे रखा है, आप वहां जाकर अपने अनुसार मैप बनवा सकते हैं। इस मैप की सारी डिटेल जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए, क्योंकि मैं बीच बीच में और भी डिटेल बताता रहता हूं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग किस तरह से आइए उसको जानने का हम प्रयास करते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले अपने फ्रंट की तरफ। देखिए, ये हमारा फ्रंट पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ हमने खूबसूरत सा डिजाइन आपको बना के दिखाया है। एक छोटा सा गार्डन दे रखा है जो कि हमारी प्रॉपर्टी से बाहर है। दोनों साइड में रैंप दे रखा है जिससे हम अपनी 4 व्हीलर को अंदर पार्क कर सकते हैं। यहाँ मैंने आपको एक मेन डोर दे रखा है जो कि स्टील का डोर है। आप अपने तरीके से भी आप अपना डोर अपना लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। यहाँ मैंने स्टेप दे रखे हैं जिससे हम गाड़ी को अंदर ले जा सकते हैं। ये टोटल वास्तु के अकॉर्डिंग बनाया गया हाउस प्लान है। जिसका आप फ्रंट देख रहे हैं वो फ्रंट आपका वेस्ट है, मतलब आपका जो है पश्चिम फेस है आपका, पीछे आपका पूरब है। और लेफ्ट साइड की अगर हम बात करते हैं तो हमारा यहाँ पे उत्तर है, और राइट साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे दक्षिण हमने दे रखा है, मतलब ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। इस तरह से टोटल ये वास्तु के अकॉर्डिंग बनाया गया हाउस प्लान है। प्लानिंग किस तरह से आइए उसको भी जानने का हम प्रयास करते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले अपने पोर्च की तरफ। वो पोर्च कैसा है उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, पोर्च की जो एंट्री है वो मैंने यहाँ से दे रखी है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। यहाँ हमने एक रेड कलर की हैचबैक मॉडल की गाड़ी आपको रख के दिखाई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पोर्च काफ़ी बड़ा है। गाड़ी रखने के बाद भी हमारे पास बहुत जगह है जिसमें हम 2 व्हीलर आराम से पार्क कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक स्टेयरकेस दे रखी है जो कि हमें फर्स्ट फ्लोर की तरफ ले जाती है। इसकी चौड़ाई हमने 3 फुट दे रखी है, और राइजर हमारा 7 इंची का है, और ट्रेड हमने 10 इंची का यहाँ पे दे रखा है। अगर इसके साइज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ हमने 9 फुट इसकी चौड़ाई दे रखी है, और 19 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। काफ़ी बड़ा है। आप मन चाहे तरीके से अपनी 1 गाड़ी, 2 गाड़ी, 3 गाड़ी आराम से आप यहाँ 2 व्हीलर आराम से पार्क कर सकते हैं, कार रखी होने के बावजूद भी। उसके बाद अगली प्लानिंग है जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। वो नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है बेडरूम, ड्राइंग रूम है। वो ड्राइंग रूम किस तरह से उसको भी जानने का हम प्रयास करते हैं। देखिए, ड्राइंग रूम की एंट्री हमने पोर्ट से ही दे रखी है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। 3.25 फीट का हमने डोर आपको लगा के दिखाया है, और यहाँ हमने एल शेप में सोफा रख के दिखाया है जिसपे आगे सेंटर टेबल रखा हुआ है और सामने टीवी का पॉइंट हमने दे रखा है। यहाँ मैंने एक विंडो दे रखी है जो कि 4 फुट चौड़ी विंडो है, जिससे हम कूलर, पंखा, एसी जो लगाना चाहें हम लगा सकते हैं। इसके साइज की अगर हम बात करते हैं तो 10 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है, और 9.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं एक बेडरूम नंबर 1 की। वो बेडरूम नंबर 1 जो हमने दे रखा है वो हमने फ्रंट पे ही रखा है, मतलब पोर्च के साइड में रखा है। उसकी एंट्री हमने अंदर से रखी है, क्योंकि एंट्री हमने बाहर से नहीं रखी है। तो यहाँ हमने एक विंडो दे रखी है। रूम में एंटर करते हैं, रूम का जो डोर है वो 3.25 फीट चौड़ा डोर है, और डोर से एंटर करते से हम सामने पलंग को देख रहे हैं, और सामने टीवी पॉइंट हमने दे रखा है। और साइड में हमने लेफ्ट साइड में हमने जो एक फर्नीचर लगा रखा है जिसमें हम मन चाहे तरीके का स्टोरेज कर सकते हैं। यहाँ हमने एक विंडो दे रखी है जो कि हमारी जो है पोर्ट साइड में ओपन होती है। इसकी चौड़ाई हमने 3 फुट दे रखी है। रूम के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 10 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है, और 9 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। काफ़ी सफिशिएंट है, हमें पर्याप्त तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अगली प्लानिंग है हमारा जो है अंदर की प्लानिंग, हमारा डाइनिंग एरिया। वो डाइनिंग एरिया किस तरह से उसको भी जानने का हम प्रयास करते हैं। देखिए, डाइनिंग एरिया की जो एंट्री है वो हमने पोर्ट से ही रखी है, 3.25 फीट चौड़ी है। और डाइनिंग एरिया में आते से आप देख पा रहे हैं यहाँ हमने 3 लोगों के लिए एक डाइनिंग टेबल रख रखी है, जिसमें 3 लोग आराम से बैठ के खाना खा सकते हैं। टीवी का भी पॉइंट हमने लगा के दिखाया है, आप खाना खाते हुए टीवी का भी मजा ले सकते हैं। मैंने छोटी डाइनिंग टेबल रखी है, आप चाहें तो बड़ी डाइनिंग टेबल भी आप इसमें रखना चाहे रख सकते हैं। इसमें 6 लोग आराम से बैठ के खाना खा सकते हैं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम इसमें होने वाली नहीं है। डाइनिंग एरिया की साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 8 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है, और 10.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। यहाँ हमने एक मंदिर भी दे रखा है जिसमें कॉर्नर में हमने कृष्ण जी को विराजमान करके दिखाया है। हम मंदिर का भी आपको एक बार व्यू करा देते हैं, मंदिर देखने में कैसा लग रहा है उसको भी समझ लेते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर लकड़ी का मंदिर डिजाइन किया है, जिसमें से जो है किचन के बगल में हमने जो है जगह निकाल के जो है हमें मंदिर भी हमने यहाँ पुट कर दिया है। जैसे कि आप कोई कथा वगैरह करना है, कुछ आपको ऐसा कोई गेट टुगेदर करना है, तो आपके पास काफ़ी स्पेस है जिसमें आप अपने भजन वगैरह जो भी आप कराना चाहें वो करा सकते हैं। आपको कोई कथा करानी है, कोई आपको पूजा करानी है, वो आराम से इसमें बैठ के लोग कर सकते हैं। आपका मंदिर सेपरेट है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होने वाली आपको नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा किचन है, वो किचन किस तरह से आइए उसको भी जानने का हम प्रयास करते हैं। देखिए, किचन की एंट्री हमने डाइनिंग एरिया से दे रखी है जो कि 3 फीट चौड़ी एंट्री है। एंट्री के साथ देख पा रहे हैं यहाँ पे एल शेप में हमने प्लेटफॉर्म बना के दिखाया। इसमें एक साइड में हमने जो है सिंक लगा रखा है, और एक साइड में हमने गैस चूल्हा लगा के दिखाया। गैस चूल्हे के ठीक सामने हमने यहाँ पे हमने एक विंडो दे रखी जो कि 2.5 फीट चौड़ी विंडो है, जिसमें हम बिल्कुल पोर्ट के सामने है, जो कि हम आने जाने वालों पर नजर रख सकते हैं। यहीं से हम अपना सारा काम करते हुए हम पोर्च के व्यक्ति से भी बात कर सकते हैं। कोई व्यक्ति अगर हमारे दरवाजे पे आता है तो कॉर्नर में हमने रेड कलर का फ्रिज लगा के दिखाया है, और यहाँ एक मॉड्यूलर किचन बना के दिखाई जिसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ हमने फर्नीचर का यूज़ किया हुआ है। इसके साइज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमने जो है 5 फुट इसकी चौड़ाई दे रखी है, और 8 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। इसमें जो डोर है वो 3 फीट चौड़ा हमने डोर यहाँ पे यूज़
करके आपको दिखाया है। नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा है बेडरूम नंबर 2 किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए बेडरूम नंबर 2 की भी जो एंट्री अब हमने डाइनिंग एरिया से दे रखी है जो कि 3.25 फीट चौड़ी है। एंट्री के साथ आप देख पा रहे हैं यहाँ हमने एक पलंग डबल बेड का आपको लगा के दिखाया है। ठीक सामने हमने टीवी का भी पॉइंट दे रखा है और एक साइड में हमने विंडो दे रखी है जो कि 2 फुट चौड़ी विंडो है जो कि हमारी OTS में ओपन होती है। हम इस रूम के साइज की अगर हम बात करें तो यहाँ 9.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 9 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। हम बात करने वाले थे उसके OTS के, वो OTS किस तरह से उसको भी देखने का हम प्रयास करते हैं। देखिए OTS की जो एंट्री हमने कहीं से नहीं देखी क्योंकि OTS है वो चारों तरफ से कवर्ड रहता है, बंद रहता है। आप चाहें तो किचन से भी इसकी एंट्री देना चाहें दे सकते हैं। इस OTS का जो साइज़ है वो अपना 3.5 फीट इसकी हमने चौड़ाई दे रखी है और 2.5 फीट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। इसका जो वेंटिलेशन है जो हम इसका रूम का वेंटिलेशन में से दे सकते हैं, पूजा का वेंटिलेशन भी हम इसमें से दे सकते हैं। आप चाहें तो किचन का वेंटिलेशन है, कोई प्रेशर वगैरह आप लगाना चाहें तो इसमें भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ओवरऑल व्यू देखने का हमारा मकान कैसा लगता है उसको भी देखते हैं। देखिए 3 BHK का हमने यहाँ पूरी प्लानिंग आपको बना के दिखाई है। तो चलते हैं अपने बेडरूम नंबर 3 की तरफ। वो बेडरूम नंबर 3 किस तरह से उसको भी देख लेते हैं। देखिए ये बेडरूम नंबर 3 है, उसकी एंट्री हमने डाइनिंग एरिया से ही दे रखी है जो कि 3.25 फीट चौड़ी है। एंट्री के साथ आप देख पा रहे हैं 2 बच्चों के लिए हमने यहाँ पे पलंग आपको अरेंजमेंट करके दिखाया। एक स्टडी टेबल लगा रखी है जो कॉर्नर में है और यहाँ हमने सामने एक उनका बुक सेल बना के दिखाया जिसमें आप बच्चे अपनी कॉपी किताब वगैरह, अपनी कोई बुक्स वगैरह कुछ सामान रखना चाहें वो रख सकते हैं। यहाँ हमने एक विंडो दे रखी है जो कि 2 फीट चौड़ी विंडो है जिससे हम इस पूरे रूम को प्रॉपर तरीके से वेंटिलेट कर सकते हैं। हमें बाहर से कोई भी विंडो और रोशनी लेने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। इस रूम के साइज की अगर हम बात करते हैं तो 9.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 9 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं अपने जो है हमारा वॉश एरिया। वो वॉश एरिया किस तरह से उसको भी जानने का हम प्रयास करते हैं। देखिए वॉश एरिया की जो एंट्री है वो हमने अपने डाइनिंग एरिया से ही दे रखी है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कर्टन हमने यहाँ पे लगा के दिखाई जो कि प्लास्टिक के कर्टन है जिससे कि हम आराम से जो है इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने आपको वॉशिंग मशीन के लिए जगह खाली छोड़ रखी है। आप चाहे वॉशिंग मशीन लगा सकते हैं, आप चाहें तो काउंटर बेसिन भी लगा सकते हैं, हाथ धोने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे केवल वॉशिंग एरिया छोड़ रखा है क्योंकि हमारी वॉशिंग मशीन के लिए है। तो यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं इसके साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 3.25 फीट इसकी चौड़ाई दे रखी है और 5.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। यहाँ इसी से हमने जो है एक टॉयलेट की एंट्री दे रखी है जो कि हमारा कॉमन टॉयलेट है, उसकी एंट्री 2.5 फीट चौड़ी है। यहाँ पर देख पा रहे हैं अरेंजमेंट हमने जो वेदिंग एरिया सबसे पीछे रखा है और टॉयलेट पोर्शन हमने आगे रखते हुए हम इसके साइज़ की बात करते हैं तो यहाँ हमने 5.5 फुट उसकी चौड़ाई दे रखी है और 7 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद बात करते हैं हमारा जो है ओवरऑल व्यू की। वो ओवरऑल व्यू किस तरह से उसको भी जानने का हम प्रयास करते हैं कि ओवरऑल व्यू देखने के बाद कैसा लगता है। देखिए पीछे के दोनों बेडरूम हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। एक बच्चों का बेडरूम है, एक हमारा जो है एक एक्स्ट्रा बेडरूम है, गेस्ट बेडरूम हमने जो है आगे बना रखा है जिसे हमारा मास्टर बेडरूम कह सकते हैं। ऐसे हम इस तरह से हम प्लानिंग को देखते हुए अपने आगे की तरफ आते हैं। तो ये देखिए हम यहाँ से होते हुए अपनी बाहर की फ्रंट पे हम पहुँच जाते हैं। तो यहाँ हम बात करने वाले इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की। तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट यहाँ पे विदाउट फर्नीचर यहाँ 10 लाख रुपए आने वाली है। 10 लाख रुपए में इतना खूबसूरत मकान, मात्र 800 स्क्वायर फीट का मकान 3 BHK आप प्रॉपर तरीके से प्लान कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। और इसका अगर 2D मैप अगर आप लेना चाहते हैं तो मैंने साइड में एक लिंक दे रखा है, एक इंडिकेशन दे रखा है जो कि हमारा जो है डिस्क्रिप्शन का मैं इशारा कर रहा कि हम वहाँ पर जाएँ और वहाँ पर एक लिंक मिलेगी। उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपको एक और वेबसाइट का एड्रेस है, वहाँ से आपको जो है आप 2D मैप डाउनलोड करना चाहे कर सकते हैं। इसका भी 2D मैप मैंने वहाँ डाल रखा है और भी मैंने वीडियो जितने भी अपने YouTube पे अपलोड कर रखे हैं उनके सारे 2D मैप मैंने वहाँ डाल रखे हैं। आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।